अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 3 इवेंट्स हैं, एक सूरज ग्रहण है, फिर सूरज ने अपना एंगल चेंज करके एक नई तरह का फ्यूल जनरेट करना है, फिर ईद का चांद होना है। लेकिन ये सब तफसील बयान करने से पहले आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी एस्ट्रोजेम्स की टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको इस ईद पर ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। सूरज ग्रहण एक मुकम्मल सूरज ग्रहण है। सुबह 6:34 पर शुरू होगा, दोपहर 11:59 तक चलेगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, साउथ एशियन कंट्रीज़ में ही नज़र नहीं आएगा, ना पाकिस्तान, ना भारत, ना इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अगर सूरज किसी इलाके में नज़र नहीं भी आ रहा तो वो सोलर इवेंट कहलाता है, सोलर सिस्टम का एक इवेंट कहलाता है, एंड दैट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। लेकिन उसकी 3-4 टेक्निकल वजह है कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक वजह ये है कि जिस दिन उसे ग्रहण है उसी दिन कुछ घंटों के बाद वो एंगल ही बदल लेगा और फ्रेंडली एंगल पर आ जाएगा, तो एक वजह ये। दूसरी वजह वो यहाँ नज़र नहीं आएगा। तीसरी वजह रमज़ान चल रहा है, ब्लेसिंग सीज़न है, बरकत है, खैर है, अल्लाह ताला की खुशनुदी। सो डोंट यू वरी, बी रिलैक्स। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटिव न्यूज़ भी नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ वो 4th एंगल पर था एंड यू आर ऑन लीस्ट लेवल्स। 4th एंगल पर कंफर्ट या जायदाद और प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, उस इन अ सिंगल डे आपको क्या प्रॉब्लम कर देगा। सो डोंट यू वरी। लेकिन फिर भी मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो उस पर बना दी है, एक नज़र आप उसे देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। जो दूसरा इवेंट उसी दिन सेम डे आना है, सूरज आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ बिग वन। सूरज जब 5th एंगल पर अपीयर होगा फॉर 30 डेज़, ये याद रखिएगा कि सूरज ने एक एंगल पर से एक साल में एक ही दफ़ा गुजरना होता है, दोबारा उस साल नहीं आएगा। तो इस वक्त आपको जो डील मेकिंग करनी है, अपने ऑल टाइप ऑफ डील मेकिंग, अपने दुश्मनों को ख़त्म करना है, उनसे कोई डील बनानी है, दुश्मनी ख़त्म करनी है, दुश्मनों को नहीं, तो आप डील कर सकते हैं उनसे। कम्युनिटी, आप ड्राइंग रूम टॉक से बाहर निकलिए, फेस टू फेस डील करिए, कामयाबी होगी। आप बिज़नेस डील्स करना चाहते हैं, आप जाके बात करिए, आपके डील बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसकी 3 वजूहात हैं। एक वजह सूरज का पॉजिटिव बिहेव, दैट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, दैट क्रिएट्स न्यू आइडियाज़, लीडरशिप क्वालिटी एंड अपीयरेंस, यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंड दूसरा, सूरज और मरकरी दोनों ही 5th एंगल पर हैं, इकट्ठे हैं। व्हेन मरकरी इज़ अ रियल माइंड एबिलिटी, सूरज उसको लीडरशिप देगा, माइंड एबिलिटी प्लान करेगी, दोनों मिलकर डील्स बना सकते हैं, पब्लिक इमेज बना सकते हैं, फेस वैल्यू बना सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को प्लेजेंट एंड इफेक्टिव कर सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, हायर एजुकेशनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। एंड उसके अलावा सूरज और मरकरी इकट्ठा होने से मेरिटफुल प्लान्स बनते हैं। प्लान बिलो द मेरिट्स नहीं बनते कि वही बना लेते हैं एंड बाद में नुकसान या नाराज़ होकर बैठे हुए हों कि परेशानियाँ आ गई। मेरिटफुल प्लान्स बनते हैं। माइंड का फोकस होना एक अलग ही जिद्दत पैदा करता है। व्हेन यू आर फोकस्ड इन योर माइंड, मज़े ही अलग होते हैं। जब आप उलझे हुए होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, प्रॉफिट भी को थोड़ा बहुत हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब फोकस होकर कर रहे होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड से कर रहे होते हैं, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो रिश्ता हो, फोकस्ड चीज़ें ही मज़े की होती हैं। वो ही लोग ये बात समझेंगे जो फोकस्ड होते हैं। जो लापरवाही सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ड्यूटी पर ना जाएं। लापरवाही ये भी आप चीज़ों की अहमियत को ही ना समझें। मिसाल देता हूँ एक स्पिरिचुअल टाइप की, आप नमाज में खड़े हैं, नमाज तो अदा कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही का पहलू कहाँ है, आपको पता नहीं है कि इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है। मतलब मे भी कि आपको उसकी उर्दू भी पता हो कि इसका मतलब ये है, वो पहलू भी नहीं। उसका स्पिरिचुअल पहलू कि मैं जिसके आगे झुक रहा हूँ, झुकने का मतलब क्या है। मतलब मैं अपनी तमाम तरह हमेशा ही वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी, स्पिरिचुअली आजिज़ी इख्तियार की, ये झुकना तो अदरवाइज़ लोग झुकते ही रहते हैं एंड फिर वो नमाज़ पढ़ के बाहर आके झूठ भी बोलते हैं। सो वो देयर इज़ अनदर थिंग। बट जब वो झुक गया तो उसे रूल्स पता लग जाते हैं कि जिसके आगे मैं झुक के आया हूँ, मैं एडमिट करके आया हूँ कि आपके सब रूल मैं एक्सेप्ट करूँगा। सो वो जो रियल प्रेजेंस है वो सूरज और मरकरी से, ऐसा नहीं कि नमाज की रियल प्रेजेंस, वो फोकस ऑफ माइंड आएगा एंड फिर वो नमाज में भी एडवांटेजेस मिलेंगे, दीगर मटेरियल साइड पर भी एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड उसके आप कैंडिडेट हैं कैप्रिकॉनियंस।
उसके अलावा वेरी नेक्स्ट डे 21 अप्रैल को नया चांद हो जाना है एस्ट्रोलॉजिकली। पाकिस्तान में रुअत हिलाल कमेटी डिसाइड करेगी अपनी शहादतें, उनका अपना एक तरीका है, वो शरई तरीका है, हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करते। एस्ट्रोलॉजिकली 21 को चांद एक्सपेक्टेड है एंड यू नो ये ईद का चांद होगा। शव्वाल का चांद हमेशा ही ईद की खुशियाँ लेकर आता है एंड दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द क्रिएटर, जिसके लिए आपने पूरे रमज़ान रोज़े रखे, ज़कात अदा की, इबादतें की, अल्लाह के अज़कार, क़यामुल लैल, सब जो कुछ भी आपने किया उसका रिवॉर्ड ईद की सूरत में, खुशियों की सूरत में हमें मिलता है। दैट इज़ आवर बिलीव्स। सो वो खुशियाँ अलग से मिलेंगी। एस्ट्रोलॉजिकल खुशियाँ उसके आगे बहुत छोटी हैं, बट स्पिरिचुअल एडवांटेजेस बिग वन है। आपका जुपिटर आपके 4th एंगल पर, सो यू आर लकी कैप्रिकॉर्नियंस। आपका सैटर्न आपके 3rd एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर योर नेचुरल एबिलिटीज़, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर फैमिली वेलफेयर, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर डिसिप्लिन, ऑल टाइप ऑफ डिसिप्लिन, मजहबी डिसिप्लिन, खुराक खाने का, लाइफ स्टाइल का, जज्बात का, ये डिसिप्लिन को इन्हांस करेगा। ये अभी 7 मार्च को ही अभी आया है। सो डे बाय डे आपके अंदर डिसिप्लिन या नज़्म ज़ब्त बढ़ता जाएगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने रमज़ान में जितनी भी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की, अप्रॉक्सीमेटली 4, वो सब मैंने शॉर्ट रखी बिकॉज़ और बहुत सारे मामूलात हैं जो अल्लाह के हजूर, अल्लाह ताला के मामलात। लेकिन अब रमज़ान आलमोस्ट अपने आखिरी मराहल में है, सो ईद के बाद ज़्यादा डिटेल के साथ आपकी खिदमत में वीडियोस पेश किया करूँगा। 5 मई को ग्रहण हो जाना है और भी उससे पहले एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे, वो तफसील से बयान करूँगा। ईद के दिनों में हो सकता है वीडियो आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूँ, बट इस वाली वीडियो को आप ये समझिए कि टाइम बिहेवियर अगले 30 दिनों तक के लिए अब आपके लिए अच्छा खासा फेवरेबल है। अब आपकी शिकायत नहीं बनती कि हम कुछ करना चाहते हैं और हमसे हो नहीं पा रहा। अब ये ट्रबल नहीं सामने आ रही कि कोई चीज़ आपको हिडन वे में डिलेज का शिकार करे। यू आर परफेक्टली ऑलराइट एंड आप अपने आप को लेकर चलें। दिस इज़ माई प्रोफेशनल ओपिनियन, प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये सतही सी बातें नहीं है जो चुपके से मैंने किसी के कान में कह दी हैं और किसी को पता नहीं चला। ये सोशल मीडिया पे जाएंगी, पूरी दुनिया सुनेगी एंड ये सब चीज़ें आप ऐसा होता हुआ देखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर चीज़ें ठीक चल रही हैं अल्लाह का शुक्र अदा करिए, कुछ उलझन आ जाए तो सूरज शम्स पढ़िए, ब्लू सफ़ार पहनिए, आपके लिए फेवरेबल होगा। फिर भी कुछ उलझन का बाकी रह जाए तो अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, उससे फाइंड आउट हो जाएगा कि ट्रबल्स कहाँ हैं एंड फिर उसको रिपेयर करने के अदरवाइज़ मेथड्स आपको पता लग जाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।